तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो एमबीए एंड एमसीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना है, कैसे कट ऑफ्स रेफर करना है। साथ ही में मैं आपको एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताऊँगा जिसके थ्रू गाइज आपको ईजिली कैपराउंड 1 में जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। तो वो क्या है जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो कॉलेजेस की लिस्ट बनाने से पहले गाइज सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कैसे आपका पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो मेजरली होता है। तो देखो गाइस, सीईटी की जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें कुल मिला के जो है वो 3 कैप राउंड जो है वो रहते हैं। ठीक है, 3 कैप राउंड्स के थ्रू जो है वो पूरी सीट्स जो है वो फिल की जाने की जो है वो कोशिश की जाती है। अगर जो सीट्स है वो फिल नहीं होती है ये तीनों कैप राउंड्स के बाद भी, तब जो है गाइस वो वैकेंट राउंड्स जो है वो रहते हैं। तो ये जान लीजिए कि 3 कैप राउंड भी रहते हैं। उसके बाद भी अगर कॉलेजेस में सीट्स रहती है तो वैकेंट सीट्स के थ्रू जो है वो आप एडमिशन ले सकते हो, जिन्हें हम वैकेंट राउंड या फिर अगेंस्ट कैप राउंड जो है वो भी बोलते हैं। इसके अलावा गाइस आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जो है वो एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे एमबीए एंड एमसीए कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। बट मैनेजमेंट कोटा जो है वो गाइस जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट एडेड में जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेनली प्राइवेट कॉलेजेस में ही आपको मैनेजमेंट कोटा, जिसे हम इंस्टीट्यूट सीट्स भी बोलते हैं, वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 टाइप से एडमिशन आप ले सकते हो। एक तो आप कैप राउंड से एडमिशन ले सकते हो या फिर आप जो है वो मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, अब गाइस जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस, 80% ऑफ जो सीट्स है वो कैप राउंड से जो है वो फिल हो जाती है। इसमें ऑल इंडिया सीट, महाराष्ट्र सीट सभी आ जाती है। तो 80% ऑफ जो सीट्स है वो कैप राउंड से जो है वो फिल की जाती है एंड 20% ऑफ जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा से जो है वो फिल की जाती है। ठीक है, अब इसमें जिन कॉलेजेस का स्टेटस गवर्नमेंट है उसमें 100% जो सीट्स है वो कैप राउंड से ही जो है वो फिल की जाती है। जो कॉलेजेस माइनॉरिटी है या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस है उन कॉलेजेस में आपको इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स मतलब मैनेजमेंट कोटा की सीट्स देखने को मिलती है। तो वहाँ पे 20% सीट्स मैनेजमेंट कोटा से फिल की जाती है एंड 80% ऑफ जो सीट्स है वो कैप राउंड से फिल की जाती है। ठीक है, ये जानने के लिए कि कौन से कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट्स है नहीं है, इसके लिए गाइस आप जो है वो सीट मैट्रिक्स का जो यूज़ है वो कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स से जो है वो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आती है। जैसे ये फॉर एग्जांपल कॉलेज है तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 120 सीट्स है। ठीक है, जिसमें से महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 30 सीट्स है, ऑल इंडिया के लिए 5 सीट्स है, माइनॉरिटी की 61 सीट्स है एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आप देख सकते हो 24 है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट सीट मतलब मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। इस साल की जो सीट मैट्रिक्स है वो अभी तक रिलीज़ होने की है। वो जब हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी उसी दिन जो इस साल की सीट मैट्रिक्स है वो आएगी। जब आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए अगर आपको रेफ़र करना है तो आप पिछले साल की रेफ़र कर सकते हो। ये जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर इसके बाद मैं आपको अभी मेन जो चीज़ है वो बताता हूँ कि कैसे आपको कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो है गाइज मेक डिसीजंस। आपको पहले तो कुछ जो डिसीजंस है वो बनाना पड़ेगा। पहला है गाइज डिसाइड द लोकेशन। ठीक है, कि आपको कौन से प्लेस पे जो कॉलेज है वो चाहिए। ठीक है, सपोज अगर आप पुणे के स्टूडेंट हो तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको कॉलेजेस जो है वो कौन से रीजन में लेना है। क्या आपको मुंबई में कॉलेज लेना है, कि आपको पुणे में ही लेना है। तो पहले से ये जो है वो डिसाइड कर लो। अगर आपका पहले से डिसाइड हो जाता है कि मुझे बस इसी रीजन में एडमिशन लेना है तो आपको जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना जो है वो सिंपल हो जाएगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि मैं मुंबई भी जा सकता हूँ, मैं पुणे भी जा सकता हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो उससे जो है वो आपके लिए टफ होगा। बिकॉज एमसीए में तो नंबर ऑफ कॉलेजेस उतने ज़्यादा नहीं है, बट एमबीए में भी 300 से ज़्यादा कॉलेजेस है, तो थोड़ा टफ हो सकता है। तो अभी से डिसाइड कर लो कि कॉलेजेस जो है वो आपको कौन से रीजन में लेना है एंड घर में भी बात करना। बिकॉज सपोज मैं नागपुर में और मैं मुंबई में कॉलेज लेता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे हॉस्टल फीस वो सारी फीस भी लगती है। तो एक बार घर में भी बात कर लेना कि कॉलेजेस जो है वो आपको कहाँ पे लेना है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, बट वो पहले से डिसाइड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टलिस्ट द कॉलेजेस। ठीक है, कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना भी जो है वो अभी से शुरू कर दो। बिकॉज अभी जो रिजल्ट है वो लग चुका है, आपको अपने जो परसेंटाइल है वो पता चल चुका है। तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप इजीली जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। हाँ, इससे एक रफ आइडिया आएगा कि ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट रैंक्स आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप परसेंटाइल से भी अपने जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। शॉर्टलिस्ट मतलब जैसे एमबीए में 300 से ज़्यादा कॉलेजेस है। ठीक है, तो अब 300 से ज़्यादा सभी कॉलेजेस का तो कट ऑफ आप चेक नहीं करोगे। जो परसेंटाइल आपको होगी उसी के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज 80 परसेंटाइल मिले रिगार्डलेस ऑफ एनी कैटेगरी, कोई भी आपकी कैटेगरी होगी, 80 परसेंटाइल अगर आपको मिले तो ऐसे कॉलेजेस देखो जिनका जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास पिछले साल जो है वो गया था। ठीक है, इसके लिए आप हमारे कॉलेजेस का इन लिस्ट का जो है वो यूज़ कर सकते हो। जो भी 80 वाले कट ऑफ वाले कॉलेजेस
स्टूडेंट्स होंगे 85 वाले होंगे, वो अभी से जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखो, ताकि आपको आगे जाके जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अभी से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है गाइज, नो यूर सिचुएशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो गाइज आप अपनी जो सिचुएशन है वो समझ लो, ठीक है। घर में भी बात कर लो कि आप हमारे MBA पे कितना जो पैसा है वो लगा सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, सैलरीड मिल रहे होंगे, उनको वो पैसे खुद से लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि घर से ही पैसे लेंगे अपने MBA या फिर MCA को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले घर में भी बात कर लो कि कितना पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं, बिकॉज जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो अच्छी खासी जाती है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, हॉस्टल भी लेते हो एंड वहाँ पे आप कैटेगरी या फिर ओपन से एडमिशन लेते हो, तो ओवरऑल जो खर्चा है वो अच्छा खासा जाता है। तो पहले एक बार घर में भी बात करो कि कितना खर्चा जो है वो ले सकते हो। अगर अच्छा खासा पे कर सकते हैं, आपको कम परसेंटाइल है तो आप मैनेजमेंट के लिए भी जा सकते हो, उससे अच्छा आपको कॉलेज मिल सकता है। बट अगर आपको परसेंटाइल अच्छा है बट इतना ज़्यादा पैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ऐसे कॉलेजेस देख सकते हो जहाँ पे आपको कम पैसे में आपका जो MBA है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो ज़रूर ध्यान में रखना, बिकॉज हमारे पेरेंट्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक साथ इतने पैसे देना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में सोचना। फीस जब हम भरते हैं तो एक टाइम सारी फीस नहीं भरना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में भी हम भर सकते हैं, बट तब भी ओवरऑल जो फीस है वो अच्छा खासा जाता है MBA एंड MCA का। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों जो है वो अभी से डिसाइड कर लो, इसके ऊपर थोड़ा विचार कर लो, ठीक है, ताकि आपको कैप राउंड में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस चेक कट ऑफ्स, ठीक है। जब भी आप कट ऑफ चेक करोगे तो कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान में रखना। सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो क्या है। ये आपको जब मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ पे स्टेटस में लिखा रहता है कि आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी है। जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी गाइस, एंड जैसे आप कट ऑफ चेक कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ चेक करना है। अगर आप मुंबई के स्टूडेंट हो तो जनरली आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो मुंबई की होगी। एंड अगर आप मुंबई में ही एडमिशन लेने जाने वाले हो या फिर मुंबई की कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तो आपको जो कट ऑफ्स है वो होम यूनिवर्सिटी के जो है वो रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये हमारी कट ऑफ की लिस्ट भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये हमारी कट ऑफ की लिस्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो इसमें होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स अलग होते हैं, अदर देन होम यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं। तो जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी यहाँ पे मेंशन रहेगी। अगर होम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो मेंशन है आपकी वही है तो आप होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ रेफर करो। जैसे यहाँ पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, एंड अगर मेरी नागपुर यूनिवर्सिटी रहेगी तो मुझे जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे स्टेट लेवल ओपन का ही जो कट ऑफ है वो चेक करना पड़ता है। कट ऑफ्स के ऊपर वीडियो मैंने बनाया कि कौन रेफर करना, वो देख लेना, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी के हो तो ये कट ऑफ रेफर करो। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है आपको ऑल इंडिया जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा। इसकी जो लेटेस्ट लिस्ट है वो मैंने डाल दी है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे कट ऑफ जो है वो मिल जाएंगे। तो ऑल इंडिया वालों को ऑल इंडिया वाली जो लिस्ट है कट ऑफ्स की वो जो है वो चेक करना पड़ेगा। एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट है उन्हें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ्स है वो चेक करना है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, कैटेगरी में भी अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो आता है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देखना, तो आपको जो है वो ज़्यादा फायदा होगा। जिन स्टूडेंट ने TFWS के लिए अप्लाई किया होगा तो इसका भी कट ऑफ चेक करना एंड ट्राई करना। TFWS को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। जैसे कोई XYZ कॉलेज है तो पहले उसकी TFWS वाला डालना एंड फिर नॉर्मल वाला डालना, ठीक है। इसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी डालूंगा मैं, कैसे कॉलेजेस की लिस्ट आपको बनाना चाहिए, जिसमें मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जो लिस्ट है वो बनानी है, ठीक है। तो ये हो गई गाइस कट ऑफ्स की बात। कट ऑफ जब भी आप देखोगे तो ध्यान से देखना ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। अब है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस स्ट्रैटेजी की, कैसे आपको अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो डिज़ाइन करना चाहिए ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाए, ठीक है। तो इसको अगर फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कॉलेज मिल जाएगा कैप राउंड 1 में, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो गाइस आपको ऐसे कॉलेजेस निकालना है जिसका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। सपोज अगर आपको 80 परसेंटाइल है तो आप ऐसा कॉलेज निकालो 85 या फिर 87 से जो है वो आप कट ऑफ्स वाले कॉलेजेस जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। उनको जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखो। एंड एक ऐसा कॉलेज रखना जिसके लगने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो है ही नहीं। टॉपर्स को मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है आपको मतलब अगर आपको बेस्ट कॉलेज JBIMS लग रहा है तो आप नंबर 1 पे डालो। बट जो स्टूडेंट जिनको एवरेज है 94 है 95 है, एक कॉलेज ऐसा सपोज पहले नंबर पे सभी JBIMS ही डाल देना, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज है अगर यही कॉलेज आपको अलॉट होता है तो वो जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर वो कॉलेज हमें मिल जाता है तो फिर हम नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऑटो फ्रीज को इग्नोर करने के लिए पहले नंबर पे ऐसे ही कॉलेज डालना जो कि आपके लगने के जो है वो चांसेस कम हो, ठीक है। एंड फिर आपकी अपनी जो लिस्ट है वो डिज़ाइन करना, ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज, नॉट फ्रीज क्या होता है इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आएगा। जब आ जाएगा तो इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
तो देखो, पहला एक ऐसा कॉलेज डालना जिसके लगने के चांसेस कम है, फिर ऐसे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना जिसका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से जो है वो ज़्यादा जाता है, ज़्यादा मतलब 4-5 परसेंटाइल ज़्यादा जाता है, ऐसे जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखना, ठीक है। फिर ऐसे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से थोड़ा ऊपर है या फिर इक्वल्स टू है। जैसे सपोज अगर आपको 80 परसेंटाइल वाले 80 परसेंटाइल है तो आप 82 वाले, 81 वाले जिनका कट ऑफ पिछले साल इतना गया था, ऐसे कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज, ऐसे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करो जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल के आसपास या फिर आपके परसेंटाइल से नीचे जाता हो, ठीक है। तो ऐसे भी कॉलेजेस जो है वो आपको अपने लिस्ट में जो है वो रखना है। एंड लास्ट गाइज, आपको ऐसे कॉलेजेस भी आपको लिस्ट में रखना है जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से जो है वो कम है। कम मतलब जैसे सपोज आपको 80 परसेंटाइल है तो उनका जो कट ऑफ है वो अगर 79 या फिर 78 जा रहा है, तो ऐसे भी कॉलेजेस जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये चारों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो एंड ऐसी लिस्ट बनाते हो, एंड जो प्रीफरेंस है वो ऐसे देना हायर टू लोअर, मतलब पहला जो कॉलेज है उसका सबसे हाई कट ऑफ रहना चाहिए एंड लास्ट जो कॉलेज है उसका कट ऑफ जो है वो सबसे लो रहना चाहिए। ऐसा अगर आप प्रीफरेंस दोगे तो मैं गाइज आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो कॉलेज लग जाएगा। एंड कैप राउंड 1 में कॉलेज लगने के बाद जो है वो आप इजीली फिर सेकंड राउंड में बेटरमेंट वगैरह के लिए जो है वो जा सकते हो, जिससे आप सेफर साइड फर्स्ट राउंड में कॉलेज भी रहेगा एंड सेकंड राउंड में बेटरमेंट से और बेटर कॉलेज जो है वो ले पाओगे। वो कैसे लेते हैं, बेटरमेंट क्या होता है, वीडियो आएगा उसके ऊपर डिटेल में, वो देख लेना। बट अभी के लिए कुछ ऐसे टाइप से आप जो है वो अपनी लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हो, इससे श्योरिटी मिल जाएगी आपको कि कोई ना कोई कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में जो है वो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद गाइज अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली MBA एंड MCA के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको वैकेंट सीट्स में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे ट्राई टू गेट कॉलेज इन कैप राउंड 1, तो हमें यही ट्राई करना है गाइज कि कैप राउंड 1 में हमें कोई ना कोई जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए, कोई ना कोई मतलब जो हमारे परसेंटाइल है उसको अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज हमें जो है वो अलॉट हो जाए। तो ये हमें ज़रूर ट्राई करना है। कैप राउंड 1 में खाली आज जो है वो बिल्कुल मत जाना, बिकॉज सेकंड राउंड में हम बेटरमेंट कर सकते हैं, तो कैप राउंड 1 में कॉलेज मिलना चाहिए। ऐसा हमें जो है वो लिस्ट बनाना है। कैसे बनाना है उसका मैंने आपको 4 कंडीशन जो है वो भी बताई है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ईजिली कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट फ्रीज कॉलेज इन कैप राउंड 1। अगर आपको कैप राउंड 1 में अच्छा कॉलेज लग जाता है तो कैप राउंड 2 में गाइज आप जो है वो बेटरमेंट के लिए ज़रूर जाना, बिकॉज हो सकता है कि कैप राउंड 2 में आपको उससे भी और बेटर जो है वो कॉलेज लग जाए। तो फ्रीज जो है वो पहले ही राउंड में मत करना हो। अगर सपोज आपको 99.99 JBIMS लग गया तो फिर ले लो एडमिशन, अगर नहीं लगता, अगर सिडनम भी लगता है तो तब भी आप जो है वो JBIMS के लिए ट्राई करना, तभी मिलने के चांसेस रहेंगे, वरना चांसेस नहीं रहेंगे। तो कैप राउंड 1 में कॉलेज फ्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटरमेंट के लिए जाना है। एंड सेकंड राउंड में फिर जो है देखना कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल रहा है, ठीक है। एंड कैप राउंड 1 से कैप राउंड 2 के लिए कैसे जाता है उसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, तो वो भी देखना, उससे आपको और हेल्प जो है वो होगी। नेक्स्ट है गाइज, मिनिमम गो टिल कैप राउंड 2। बहुत सारे लोग होते हैं कैप राउंड 1 में ही कॉलेज ले लेते हैं, एडमिशन कर लेते खत्म, एंड फिर बाद में पता चलता है कि कैप राउंड 2 में, कैप राउंड 3 में मुझे और बेटर जो है वो कॉलेज मिल सकता था। तो ये जो है वो बिल्कुल मत करना, ट्राई करना कि मिनिमम जो है वो कैप राउंड 2 तक तो जो है वो ज़रूर जाना। बहुत सारे स्टूडेंट कैप राउंड 3 तक भी जाते हैं, कोई तो वैकेंट सीट्स के लिए भी वेट करते हैं, ठीक है। तो पेशेंस जो है वो ज़रूर उसको पेशेंस में रखना, एंड कैप राउंड 2 तक तो जो है वो मिनिमम जाना, चांसेस रहेंगे कि आपको और अच्छा कॉलेज मिलेगा। MCA में जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनको तो ज़्यादा चांस नहीं रहेगा, कैप राउंड 1 में मैक्सिमम जो सीट्स है वो फिल हो जाती है, बट अच्छे से फॉर्म भरोगे तो आपको कॉलेज लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, वैकेंट राउंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखो MBA एंड MCA में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे वैकेंट सीट्स में अच्छे कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बच जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनका सपोज MCA की बात करें तो NITs में पहले ही उनका जो एडमिशन है वो हो जाता है, बस वो ट्राई करने के लिए देखते हैं कि हमें कौन सा जो कॉलेज है वो कैप राउंड में लग सकता है। कैप राउंड 3 तक देखते हैं, सपोज उनको एक अच्छा सा कॉलेज लग गया तो वो कैप राउंड 3 तक जाते हैं, एंड फिर क्या करते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते। तो वो क्या होता है कि वो सीट जो है वो वैकेंट रह जाती है, एंड फिर वैकेंट राउंड में वो जो सीट्स है वो फिल की जाती है, तो वहाँ पे आपको थोड़े कम परसेंटाइल में भी अच्छा जो कॉलेज है वो मिल सकता है। तो इसके लिए भी गाइस आपको जो है वो अपडेटेड रहना पड़ेगा। मैं इसके अपडेट्स आपको दूंगा, तो आपको बस देखना पड़ेगा कि अपडेट आया है या फिर नहीं। मेरे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो इसके लिए भी आप जो है वो वेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग, टॉपर लोग जिनको 99 परसेंटाइल मिलते हैं, वो भी इस राउंड के लिए जो है वो वेट करते हैं ताकि उनको अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाए, सिडनम JBIMS मिल जाए, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस, गिव प्रेफरेंस करेक्टली हाई टू लो। तो जब भी आप कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे तो अच्छे से देना। सपोज आपके कॉलेज की लिस्ट में सपोज आपने 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, तो ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि आपने कॉलेज, जिस कॉलेज का कट ऑफ लो जाता है उसको ऊपर डाल दिया, जिस कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता है उसको नीचे डाल दिया। तो ऐसे बिल्कुल मत करना। CET सेल का जो पोर्टल है वो ये नहीं देखेगा कि आपने कौन से कॉलेजेस डाले हैं, वो बस आपका प्रेफरेंस देखेगा एंड आपके परसेंटाइल देखेगा। आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी
पहला कॉलेज रहेगा आपके लिस्ट में, जो आपको लग सकता है वही आपको लग जाएगा। वो पूरी लिस्ट जो है वो नहीं देखेगा, जैसा प्रेफरेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो जो है वो चेक करेगा। तो हाई टू लो जब हम डालते हैं तो फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो बेस्ट कॉलेज है वही लगे। बट अगर आप गलती से लो वाला ऊपर डालोगे, हाई वाला नीचे डालोगे, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। डिटेल वीडियो भी आएगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा प्रेफरेंस कैसे देना है। वो जब CET सेल का पोर्टल ओपन होगा कैप राउंड के लिए, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन से आप जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। तो वो जो है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये गाइस बेसिक सी चीज़ें थी कि कैसे आपको अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनानी चाहिए। इसके अलावा गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि TFWS से कैसे अप्लाई करना पड़ता है। TFWS से अगर नहीं लगता है तो क्या बेसिक कैटेगरी से हमें कॉलेज जो है वो लग सकता है या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, आने वाले वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले MBA एंड MCA के लिए, तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना। उससे आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।